साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज हम फरवरी 2023 मंथली करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता ही कि यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों का एग्ज़ाम मई में प्रपोज्ड है। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर हमने मार्च क्योंकि मई है और ये 15 को है और ये 26 को आई थिंक इस तरीके के कोई डेट है, 1-2 दिन इधर पीछे आगे पीछे हो सकता है। तो अगर हम मार्च तक का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए मोर देन इनफ हो जाएगा या सफिशेंट हो रहेगा। तो फरवरी मंथ तो आपके साथ डिस्कस कर ही रहे हैं। बहुत जल्दी हम जो मार्च का होगा वो भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे, ताकि जो हमारा करंट अफेयर का एस्पेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं अब ज़रूर लाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कंटेंट है मेरा वो प्लीज़ इस पर रिलाई कीजिएगा। और पिछली बार भी जो यूपीपीएससी इनफैक्ट था उसके काफ़ी क्वेश्चन इससे मैच किए थे। तो जो डेटा है काफ़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ, और ऐसा नहीं कि कुछ भी बस मोटी मोटी बुक बनाने के चक्कर में कुछ भी दे दूँ। वही जेन्युइन सा डेटा मैं कोशिश करता हूँ कि रहे, कई बहुत कुछ सर्च करने के बाद। तो कोशिश करते हैं और आई होप कि ये जो डेटा है वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए इन्हीं सब बातों को एक दरकिनार करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का या बोल सकते हैं कि अपना जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी कि जो विशाखापट्टनम है वो अभी न्यू आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनने वाली है, तो आपको याद रखना है। दूसरा है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और सीएपीएफ आपको पता ही है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होता है जो कि हमारी आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ जो होते हैं ना, वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इस तरीके की जो हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज नहीं बोल सकते हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, उनको जो ये किसके अंडर में आती हैं? होम मिनिस्ट्री के। ठीक है, इनके साथ एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है मुझसे, यहाँ पे हो जाएगा त्रिशक्ति। ठीक है, त्रिशक्ति प्रहार। तो आपको याद रखना है त्रिशक्ति प्रहार किसके किसके बीच में हुई थी, ये पूछ सकते हैं। और दिक्कत कर देगा कौन सा? ये सीएपीएफ। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, अगर हम आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट कह रहा है कि जो 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, या बोल सकते हैं कि एक मीटिंग ही बोल सकते हैं। ठीक है, मीटिंग होता है, कांग्रेस का मतलब मिलना होता है। तो चाइल्ड समझ गए, साइंस का मतलब होता है साइंस इंटेक्स से बात हुई, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। तो इसमें क्या है कि इस एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है या एक तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे बच्चे आते हैं और वो अपने अपने एरिया से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, टीचर्स उनको काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो एक तरीके की कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई आपको याद रखना है, अहमदाबाद में हुई थी। ये तो वैसे डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि इस तरीके की भी कॉन्फ्रेंस होती है, हेल्ड हुई, ऑर्गेनाइज हुई अहमदाबाद में। 850 स्टूडेंट ने इसमें भाग लिया। चाइल्ड साइंटिस्ट भी थे, स्कॉट टीचर्स भी थे, एवेल्यूएटर्स भी थे और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। क्योंकि ये जो हो रही है इन पे, इन बच्चों के जो उनके जो विजन्स हैं, उनके जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने दे दिया है, कब से कब था ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो याद रखना है कि जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, ये चाइल्ड साइंस कांग्रेस है, वो कहाँ हुआ था और किस पर्पज़ से ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि क्या हो रहा है, हाँ, नेक्स्ट है इक्वेटोरियल गिनिया, एक देश है, वहाँ की फर्स्ट पीएम बनी हुई है, फीमेल पीएम है, नाम है उनका मैनुएला रोका बूटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मैनुएला रोका बूटे कहाँ की अभी बनी हुई हैं पीएम, तो ये आपको देखना इक्वेटोरियल गिनिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है यूनेस्को ने अभी एक लिस्ट, मतलब ये न्यूज़ दी है कि जो यूनेस्को में लिस्टेड एक बोल सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है ओडिशा। देखिए, ये उड़ीसा से मिलता जुलता है, तो आप प्लीज़ इससे वो मत होना कि उड़ीसा, ये ओडिशा है। और ये बोला जा रहा है कि अभी ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो इन डेंजर, खतरे में है, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन के हालात कैसे चल रहे हैं इस समय, युद्ध से घिरा हुआ है वो। तो ये है, ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर तस्वीर लग रही है इसकी। चलिए, और ये होता है कि अगर कोई इस तरीके का जो वर्ल्ड मोनूमेंट होता है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया जा चुका है, तो उसकी रखवाली के लिए यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशंस के जो देश होते हैं, वो काफ़ी स्टेप लेते हैं कि भाई इस तरीके का हो कि वो जो चीज़ हमने एक तरीके से जिसको अंकित किया है वो उसको बचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह, आपको पता ही है मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो हमारा लंदन हो है, ठीक है, उन्होंने
जो हमारे पीएम मनमोहन सिंह हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया है। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में हमारे किस मतलब भारत के किस राजनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर यूनाइटेड किंगडम की तरफ से मिला है, तो हमें उस समय याद रहना चाहिए कि मनमोहन सिंह है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम दे देंगे, मोदी जी का भी नाम दे देंगे या अमित शाह जी का नाम दे देंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम दे देंगे ताकि हम अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम गेस भी नहीं कर सकते। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अभी क्या होगा कि इंडिया टू बी थीम कंट्री 2025 में मैड्रिड में इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है, जिसमें इंडिया जो होगा वो थीम कंट्री होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है, वहाँ पर इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है 2025 में, उसका थीम कंट्री कौन है, क्योंकि हम बने हैं, इंडिया बना हुआ है, तो ये आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है सऊदी अरबिया जो है ना, वो पहली बार फुटबॉल एशिया कप जो है 2027 में फर्स्ट टाइम जो है वो उसको होस्ट करेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि आजकल काफ़ी चीज़ों में आगे आ रहा है सऊदी अरबिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभी होम मिनिस्टर साहब ने, जो कि अमित शाह जी हैं, ठीक है, उन्होंने पाँचवा नैनो यूरिया प्लांट देवधर जो कि झारखंड में है, वहाँ पर उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। अब आपको थोड़ा सा काम करना है और आपको बताना कि 4 और जो भी नैनो यूरिया प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ लगे गए हैं, तो उनका नाम और उनका प्लेस का नाम आपको कमेंट में बताना है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर कमेंट में नहीं बताना है तो मत बताइएगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा कि और बाकी 4 कहाँ हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आया यायात्सो, इसका बोलते हैं यायात्सो। तो ये क्या है कि एक जगह है जो कि लद्दाख में है, उसको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट बनाया गया है JNK का, JNK लद्दाख, अभी तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें क्या है कि ये वर्ल्ड पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग कहीं ना कहीं, ठीक है, तो चिड़ियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। एक ब्यूटीफुल लेक में ये सिचुएटेड है, तो हमें यायात्सो याद रखना है। यात्सो एग्जाम में क्या पूछा सकता है कि यायात्सो जो है वो कहाँ है, तो एक तो ये लद्दाख में है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट है, पूछा जा सकता है कि ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट है या फिफ्थ है या और भी है। तो आप समझ रहे हैं ना, आप एग्ज़ाम तो आप देते रहते हैं तो आपको एक आइडिया होगा। तो आपको यायात्सो के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट बात आ जाती है, एक इंडियन ओरिजिन जो हैं इंडियन अमेरिकन, उन्होंने, जिनका नाम है अप्सरा अय्यर, वो फर्स्ट मतलब प्रेसिडेंट हार्वर्ड लॉ रिव्यू जो है उसके प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया है। ये उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इंडियन अमेरिकन है, अप्सरा अय्यर हैं। पूछा जा सकता है कि ये हाल में किस लिए चुनी गई हैं, तो हार्वर्ड के लॉ रिव्यू के लिए चुनी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया प्रोवाइडेड देखो अभी क्या आपको पता है कि श्रीलंका की थोड़ी सी स्थिति नाजुक चल रही है, तो इंडिया ने उनको 50 बसेस दी हैं। बसेस बनाई किसके द्वारा गई हैं? अशोक लीलैंड के द्वारा। और वो किस वजह से कि हम एक इकोनॉमिक असिस्टेंस दे सकें श्रीलंका को। अब आई होप इसको समराइज़ कर लीजिए कि इंडिया ने 50 बसें अशोक लीलैंड से बनी हुई श्रीलंका को प्रोवाइड की हैं एक इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट है, अभी देखिए हमारे पता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए, तो 34 होने चाहिए, लेकिन थे कितने, इसमें से 7 कम कर दो, तो 7 अगर कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 27 थे। अभी क्या है कि 5 जजेस को अपॉइंट किया गया, इसके बाद फिर से 2 जजेस को और अपॉइंट किया गया। तो अब टोटल पूरा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो पूरे फुलफिल हैं। किसको किसको किया गया एक बार आप नाम देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो जस्टिस हैं पंकज मित्तल, फिर जस्टिस संजय करोल, फिर हैं PV संजय कुमार, फिर हैं अससुद्दीन अमनुल्लाह और मनोज मिश्रा, ये हुए। इसके बाद 2 और हुए, वो कौन कौन से हुए, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन गोल्फर हैं अदिति अशोक, जिन्होंने केनियन लेडीज़ ओपन टाइटल 2023 का जीता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन के आ जाएगा कि अदिति अशोक जो हैं ये किस स्पोर्ट इवेंट से रिलेटेड हैं, तो हमें याद रखना है ये गोल्फर से, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि वो मतलब जो फीमेल होती हैं वो गोल्फ नहीं खेलती हैं, बट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो मेनली इनका क्या हो जाता है कि स्पोर्ट्स इवेंट पूछ लिया जाता है। ये तो ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, बट स्पोर्ट्स इवेंट पूछ लिया जाता है, तो हमें वो याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो जुपिटर है, पहले आपको पता ही था कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह बोलते थे या बोल सकते थे कि जो मून्स होते हैं वो किसके थे, तो वो थे सैटर्न के। तो अभी क्या है कि जुपिटर ने, बृहस्पति ने शनि को, ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शनि, और ये क्या है, बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति को पीछे कर दिया है, अभी जुपिटर टॉप पे आ गया, ठीक है। जुपिटर क्या है, टॉप पे आ गया है, क्योंकि इसके 92 निकल गए हैं और शनि के कितने हैं, 83। तो बस इतना ही आपको मोटा माटी याद रखना है। दूसरी चीज़ कि ये बताता कौन है, जैसे हम अगर बोल देंगे कि जुपिटर आ गया क्या, सैटर्न आ गया क्या, तो मान लिया जाएगा क्या, नहीं, इसके लिए एक ऑथराइज क्या कहते हैं
एक यूनियन है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, जिसका माइनर प्लैनेट सेंटर करके एक मतलब पूरा ही सिस्टम है। तो आई ए यू का एक जो माइनर प्लैनेट सेंटर करके विभाग है उसने ये जानकारी दी है। चलिए बात कर लेते हैं, एक ऑपरेशन दोस्त करके एक इवेंट आया, बोला पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के लिए आया। तो अभी आपको पता ही होगा तुर्की और सीरिया में बहुत भीषण अर्थक्वेक आया था, तो उसको असिस्टेंस देने के लिए इंडिया ने एक अपना ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जिसके तहत काफ़ी लोगों को हेल्प आउट भी किया गया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि भारत ने कितना अच्छे तरीके से वहाँ पे लोगों का रख रखाव किया और उनकी सुरक्षा में योगदान दिया। इसके बाद काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, आपको याद रखना है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। आर्ट फेस्टिवल्स क्यों होते हैं? जो इंडिया के आर्ट्स हैं, चाहे वो हैंडलूम्स वगैरह हों या और जो हमारे ट्राइबल्स के जो आर्ट्स रहते हैं उनको अब मतलब आगे प्रोत्साहित करने के लिए जो इतनी चीज़ें होती हैं, तो वो होता बात है। थोड़ा यूनिक लग रहा है काला घोड़ा, तो आप इस वजह से इसको याद रखिएगा। कहाँ हुआ है? मुंबई में। अभी 2 साल बाद हुआ है, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता ही कि काफ़ी कुछ चीज़ें बंद थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फॉरेन रेमिटेंस, मतलब विदेशों से जो रुपया आता है, जैसे हमारे भाई लोग फॉरेन में जाते हैं, कमाते हैं, वो फिर हमारे इंडिया पैसा भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रेमिटेंस है वो यूएई से आया है, मतलब टॉप किया है भारत में। ये लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले नंबर पर यूएई है, यही पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूनाइटेड अरब एमिरेट है, याद रखना, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई में लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन शुरुआती दिनों में मैं भी कंफ्यूज रहता था कि ये दोनों शायद एक ही हैं, बट अलग अलग हैं। फिर कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान, कुवैत, कतर, यूके, ये सारा कैसा कैसा कहाँ से आया है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल T20 विमेन जो वर्ल्ड कप था, आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। तो जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो क्रिकेट से थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखते हैं, उनको तो पता ही होगा, ठीक है। लेकिन जिनको स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली क्रिकेट में नहीं ज़्यादा मालूमात है, तो उनके लिए थोड़ा सा हो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका में हुआ था इस बार का T20 विमेन का, याद रखना है, विमेन का वर्ल्ड कप। जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और फाइनल में कौन कौन पहुंचा था? तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार जीती है, ठीक है। शायद ये मैंने करंट अफेयर्स में ऐड भी किया, कहीं ना कहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं सलमान रश्दी, आपको पता ही, बहुत अच्छे लेखक हैं। इनकी एक नोवेल आई है विक्ट्री सिटी, तो याद रखना है विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी ने बुक, पूछा जा सकता है कि किसकी बुक है ये। इसके बाद लिथियम रिजर्व फाइंड हुआ है बहुत बड़ा, फर्स्ट टाइम कहाँ पर? JNK में। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल कहाँ लिथियम रिजर्व बहुत बड़ा जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसने खोजा है, तो JNK में खोजा गया है, आपको याद रखना है। कितने टन का है, क्या टन का, ये तो इतना कुछ खास नहीं पूछते। इसके बाद देखिए ये है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के लोग आते हैं, आपस में बात करते हैं अपने, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे वो ट्रेड को लेके हो, या बहुत सारे इश्यूज आजकल चल रहे हैं उनको लेके हो, सिक्योरिटी को लेके हो, तो बैठते हैं, बात करते हैं। ये कहाँ हुआ? दुबई में। इसका थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो जो फ्यूचर की जो गवर्नमेंट्स आएंगी उनके लिए हमें एक शेप बना के तैयार करना, या उनके लिए एक हमें रोड मैप बना के तैयार करना, ये इसका थीम था। तो ये भी, क्योंकि UPPSC स्पेसिफिकली थीम को बहुत चाहता है, कभी न कभी वो 1-2 क्वेश्चन थीम से पूछ देता है कि टीबी डे ये इस डेट को मनाया गया था, तो उसका थीम क्या था, तो आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो कि कैप्टन रहते हुए इन्होंने तीनों फॉर्मेट में, कौन कौन से? T20, वनडे और टेस्ट, तीनों में क्या कर दिया है? सेंचुरी मार दी है, ठीक है। तो ये पहले से कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने ऑल फॉर्मेट्स में 100 लगाया है, तो आपको याद रखना है रोहित शर्मा। इसके हाँ, जैसे हम धोनी की बात कर सकते हैं, तो धोनी ने क्या किया? T20 में सेंचुरी नहीं मारी है, लेकिन अभी रोहित शर्मा तीनों में मार चुके हैं और ये पहले इंडियन कैप्टन है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होगा, कहाँ होगा? फिजी में, आपको याद रखना है। फिजी की आपको लोकेशन देख लेनी है एक बार कि फिजी की लोकेशन है कहाँ, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको बताना ही है थोड़ा सा कमेंट में, तो आप बताइएगा कि फिजी किस कंटिनेंट में है, ठीक है, किस कंटिनेंट में, आप ये बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है एंजेला मर्केल, जानते ही होंगे आप, जर्मनी की चांसलर थी। देखो अपने यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, ये अपने यहाँ जैसे PM होता है, वैसे ही वहाँ पे चांसलर होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा पावरफुल होता है। तो चांसलर थी। इनको यूनेस्को का, ये नोबेल का पीस प्राइज़ नहीं, आपको याद रखना है, यूनेस्को का पीस प्राइज़ मिला गया है, ठीक है। किस लिए? उन्होंने आइवरी कोस्ट एक देश है, आपको पता ही होगा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो रिफ्यूजी असिस्टेंस था वो दिया था। जर्मनी की हैं, इस वजह से इनको मिला हुआ है, तो आप एक बार याद रखिएगा। काफ़ी बड़ी हस्ती थी, अभी तो फिलहाल चांसलर नहीं रही, लेकिन काफ़ी तो उनको मिला है, आप याद रखेंगे आई होप। चलिए इसके बाद एक है साइक्लोन गैब्रियल, ठीक है।
ये कहाँ आया ये पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि ये गैब्रियल वर्ड है, ये क्या है, साइक्लोन ने क्या है। तो ये ऑकलैंड आया है, ऑकलैंड में आया है सॉरी। और ऑकलैंड है कहाँ, दैट इज़ न्यूजीलैंड में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रियाना बर्नाबी। ठीक है, रियाना बर्नाबी क्या है कि पहली विमेन एस्ट्रोनॉट हैं कहाँ की, साउथ अरेबिया की, आपको याद रखना है। और ये इस बार स्पेस में भी जाएंगे, तो आपको याद रखना है। ये इनकी मैंने इमेज लगा रखी है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने ली कहाँ से, अड्डा 247 से मैंने ये इमेज ली है, तो प्लीज़ मैं उनको पूरा क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्ड आ गया हरबिंगर। पूछा जा सकता है कि हरबिंगर, हाल में आपने शब्द सुना है, हरबिंगर क्या है। तो ये एक आरबीआई का इनिशिएटिव है, किस लिए, डिजिटल जो सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा इनोवेशन देने के लिए, उनको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको याद रखना है, ठीक है। हरबिंगर, आप ये फोटो यहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, होम मिनिस्टर अभी जो हैं अपने अमित शाह, उन्होंने प्रेसिडेंट कलर दिया है। देखो हालांकि देते तो प्रेसिडेंट कलर प्रेसिडेंट ही हैं, बट मुर्मू जी को कुछ काम होगा तो होम मिनिस्टर दे सकते हैं, या वो जिसको अपॉइंट कर दें वो दे सकता है। तो अमित शाह जी ने प्रेसिडेंट्स कलर दिया है, किसको दिया है, हरियाणा पुलिस को। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट कलर की। तो प्रेसिडेंट कलर क्या होता है कि ये पुलिस फोर्सेज को दिया जाता है स्टेट की, उनके एक्सेप्शनल सर्विस या एक्सेप्शनल काम के लिए, ठीक है। रिकग्निशन फॉर इट्स एक्सेप्शनल सर्विसेज दिया गया है। इससे पहले 8 और लोग, मतलब जो ऐसे स्टेट्स हैं जिनको मिल चुका है, कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जेएनके, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड असम। हमें इनमें से सबको याद नहीं रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि 8 राज्य और मिल चुके हैं, अभी इस बार हरियाणा को मिला है। सबसे बड़ी बात है कि क्या उत्तर प्रदेश को मिला है, तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश को प्रेसिडेंट्स कलर मिल चुका है। चलिए बात कर लेते हैं कि ये है तर्कस। तर्कस क्या है कि एक जॉइंट एक्सरसाइज है, किसकी, इंडियन एनएसजी, जो इंडियन के हमारे जो स्पेशल फोर्स होती है, ठीक है, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यूएस के स्पेशल फोर्सेस जो होती हैं, उनके बीच में तर्कस हुई है। देखिए तर्कस तो हमें याद रहेगा कि क्या है, लेकिन किसके किसके बीच में हुई ये हम भूल जाते हैं। तो हम तभी एम्फोसाइज कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों पे, किनके बीच में हुई है। पूछा जाएगा इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में हुआ है, बस हम यही गलती कर देंगे, नहीं, स्पेशल फोर्सेस के बीच में हुआ है, ठीक है। चलिए बाकी इसमें एक चीज़ और जानी गई है, वो किसके बारे में कि CBRN आने वाले जो वॉरफेयर्स होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। CBRN का फुल फॉर्म क्या होता है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, ये अटैक्स होते हैं, ठीक है। इनके प्रिवेंशन की बात की गई इस तर्कस में। बात कर लेते हैं CBRN में। तो आपको पता ही केमिकल अटैक मतलब मूवीज़ में देखा है ना कि कोई एक ऐसे जैसे गैस, अभी भोपाल गैस रास्ती हुई थी, तो इस तरीके से कोई भी गैस छोड़ देंगे जिससे कि हमें केमिकली रिएक्ट करके और हमें, मतलब जो वहाँ का आम जनमानस है वो खतरे में पड़ जाएगा। बायोलॉजिकल आप कोरोना को बायोलॉजिकल मान सकते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा बायोलॉजिकल बनाया जिसकी वजह से दिक्कतें हो गई। रेडियोलॉजिकल तो आप समझ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं वेब से होता है। और न्यूक्लियर तो पता ही है, नागासाकी और हिरोशिमा को कौन नहीं जानता। तो इन चीज़ों के बारे में का वॉरफेयर आ चुका है, जो कि तर्कस में कैसे हमें उन चीज़ों से निपटना है में जो यूएस की स्पेशल फोर्सेस थी और इंडिया की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एक मॉक ड्रिल थी, आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा इलेबरेट तो नहीं कर रहा। चलिए एक्चुअली आप अगर उसको सुन लेंगे पूरा वीडियो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका मतलब इन्हांस ही कर पाएगा, जो बूस्ट करेगा आपका जो मंथली करंट अफेयर का डेटा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कर्नाटका बैंक है, ठीक है, उसने एक प्रतिष्ठा पुरस्कार, ठीक है, प्रतिष्ठा पुरस्कार अवार्ड दिया है। किसके लिए दिया गया है, मतलब कि उसने हाई परसेंटेज ऑफ, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, भीम यूपीआई। तो कर्नाटका बैंक ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्नाटका बैंक के द्वारा दिया गया है। भीम यूपीआई की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया कि भाई आप भीम जो यूपीआई है, आजकल पता ही है ऑनलाइन पेमेंट करने का सिस्टम चल गया है, तो इस यूपीआई के तहत बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए जाएँ, इस वजह से कर्नाटका जो बैंक है वो इस तरीके का पुरस्कार दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये पूछा जा रहा है कि अभी स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, स्विट्जरलैंड का एयर ट्रैकिंग इंडेक्स है जिसको बोलते हैं IQ एयर, उसने बोला है कि इंडिया में पहले दिल्ली, पता है ना आपको, सबसे ज़्यादा एयर में बेकार था, अभी मुंबई ने उसको पीछे कर दिया है। तो अभी मोस्ट जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया का, वो दैट इज़ मुंबई, ठीक है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली सेकंड पे आ गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक क्या कहते हैं, अभियान आया है, जल जन अभियान। आपको पता ही है कि पानी आने वाले समय में सबसे इम्पोर्टेंट एसेट बन जाएगा, या बोल सकते हैं कि वस्तु बन जाएगा। तो इस चीज़ को पहुंचाने के लिए, या इस चीज़ की
जो बोल सकते हैं कि जो इसका महत्व है उसको सबको बताने के लिए जल जन अभियान शुरू किया गया है। माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर वर्चुअली पीएम ने इनॉग्रेट किया है। तो पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है और कहाँ हुआ। इसके बाद है जेनस। जेनस 1 पूछ सकते हैं वर्ड क्या है, तो ये क्लाउड बिल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन एयर जो सैटेलाइट लॉन्च मतलब है। चलिए बात कर लेते हैं जेनस की। जेनस क्या है? एक सैटेलाइट है जो कि क्लाउड बिल्ड डेमोन्स्ट्रेट करता है। किसने किया है? इसरो ने इसको लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद ये मैंने सिर्फ इस वजह से रख दिया कि आपको याद रखना है खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो है कहाँ? एमपी में, ठीक है। तो डांस फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? एमपी में। इसके बाद एक्चुअली इस मैंने हुआ था तो करंट अफेयर में था, तो मैंने कहा चलो ये आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट। आपको पता ही है जिसने कोरोना की ये जो वैक्सीन है वो बनाई है, उसने एक सेटअप किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किसके लिए? इन्फेक्टियस डिसीजेज एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। आप समझ गए इसका मतलब कि जो इन्फेक्शन वाली चीज़ें होती हैं लाइक कोरोना, जो इन्फेक्शन वायरस से निकलती है डिसीजेज को, और पेंडेमिक मतलब होता है कि पूरे विश्व में फैलने वाली जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ हमें प्रिपेयर्डनेस के लिए एक सेंटर स्थापित किया है। कहाँ किया गया है? आपको याद रखना है हैदराबाद में। किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडिडास। एडिडास कंपनी आपको देखते हैं ना, जैसे ये टी शर्ट वगैरह होती हैं तो यहाँ पे लोगो लगे होते हैं, यहाँ पे भी लोगो लगे होते हैं। तो इस लोगो में इनको क्या होता है कि ये स्पॉन्सर करते हैं। तो अभी इससे पहले आपको पता है कि एमपीएल और बहुत सारे थे जो इंडियन क्रिकेट टीम की किट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्पॉन्सर कर रहे थे। अभी जो एडिडास है वो स्पॉन्सर करेगा इंडियन क्रिकेट टीम को। तो पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है केरला हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा माइलस्टोन स्थापित किया, और उसने क्या किया है कि जो अपना जजमेंट है वो देखो, अभी तक जजमेंट दो, अगर आप यूपी से हैं तो 2 भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अभी केरला ने क्या कर दिया, केरला ने कहा अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ही अपना, मलयालम वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें अपना जजमेंट क्या कहते हैं पब्लिश किया है, बताया है। एंड दैट इज़ फर्स्ट हाई कोर्ट ऐसा हुआ है जिसने इस तरीके का काम किया है। तो ये अच्छी चीज़ है अपने रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जादुई पिटारा। जुदाई नहीं, जादुई पिटारा। जादुई पिटारा क्या है कि एक लर्निंग बेस्ड रिसोर्स है, बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 3 साल से, यहाँ पे भी गलती कर दी, 2 होगा, 3 to 8 ईयर्स तक के बच्चे हैं उसमें जाके सीखेंगे, खेलेंगे, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज़ को वो किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों को, इस बच्चे कितने खुश हैं जादुई पिटारा को देख के। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को। चलिए अब इसके बाद है कि अभी हॉकी चैम्पियनशिप हुआ था। हॉकी चैम्पियनशिप हुआ है किसका? वीमेन का। उसमें एमपी ने जीत हासिल की है, ठीक है। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया। तो आप याद रखना, एमपी ने हराया किसको? महाराष्ट्र को। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चलिए अब ये मैंने आपसे बोला ही था कि मैंने किया है कि T20 वर्ल्ड कप का हुआ था, कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता है 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है। और किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। तो ये था मंथ Feb 2023 का करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी कूल होकर थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए।